हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मा करने के फायदे और नुकसान के बारे में कि डी फार्मा करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो सर बताइए, डी फार्मा करने के क्या क्या फायदे हैं। डी फार्मा करने के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो उससे पहले तो मैं आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि फायदे और नुकसान दोनों चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का अगर जो फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा डिप्लोमा इन फार्मेसी उन स्टूडेंट को करने का है जिनका फैमिली और बिजनेस पहले से ही मेडिकल स्टोर या फिर मेडिकल को लेकर के चलता हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का ऐसा भी है कि दादा परदादा जी के टाइम से क्या है, मेडिकल फील्ड यानी कि मेडिकल स्टोर ओपन है। अब वो उसी को आगे और बढ़ाना चाहते हैं। उनको लिए पहले क्या है कि ऑथेंटिकली चीजें नहीं होती थी, मेडिकल स्टोर ओपन हो गया, कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं है, किसी का लाइसेंस किराए पर ले लिया। बट अभी क्या है कि पीसीआई स्ट्रिक्ट हो गया 2018 से, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। कोई भी आप अपना सेल नहीं कर सकते हो। सेल करने के बाद कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को दे करके किराए पर नहीं दे सकते ऑन द रेंट। ये भी चीज बैन हो चुकी है ऑफिशियली देखा जाए तो, बट अभी भी चीजें चल रही हैं। तो अब इसके फायदे की बात करी जाए तो 2 साल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के अपना मेडिकल स्टोर ऑथेंटिकली एंड लीगली आप ओपन कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट कर लेते हैं वो क्या है कि अपना खुद का गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जो फार्मा फील्ड में बात करूं, अगर जो 100 वैकेंसीज आ रही हैं, 100 वैकेंसी मतलब 100 अलग अलग प्रकार की जॉब्स हैं, तो उनमें से 75 से 80 जो जॉब्स है वहां पर डिप्लोमा और बैचलर दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा डिप्लोमा वाले बच्चों के पास में क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग को टफ बोला जाता है, बेकार बोला जाता है। बिल्कुल सही है ये भी चीज कि टफ है, बेकार है, बट स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में बेकार है। थोड़ा सा टारगेट ज्यादा मिलता है, बट जब आप एक एक्सपीरियंस हो जाते हो तो बहुत अच्छा सेक्टर है मार्केटिंग में भी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जो मार्केटिंग करा रही है तो ही उसका प्रोडक्ट बेसिकली बिकना है। तो मार्केटिंग में करना क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग में कुछ नहीं करना होता है बेसिकली। कुछ नहीं का तो मतलब ये नहीं कि बच्चे बोलेंगे सर कुछ नहीं, ऐसे कैसे। कुछ नहीं का मतलब ये है कि हमें क्या है, कंपनीज कुछ टारगेट देती है, अपने प्रोडक्ट देती है, और हमें क्या है वो डॉक्टर्स के पास में मेडिकल स्टोर जो होलसेल रिटेल के हैं उनसे अपने लिंक जनरेट करने रहते हैं और उनके पास में वो सप्लाई करना रहता है। अब वो कंपनी ने हमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1000 अपनी मेडिसिन का टारगेट दिया, हमें विद इन 15 डेज में वो टारगेट अचीव करना है। फिर हमें बेनिफिट्स भी होते हैं, हमें कंपनी की तरफ से बोनस दिया जाता है अगर जो हम लोग टाइमली अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो मार्केटिंग सेक्टर अगर जो मैं अपनी रिसर्च जो मैंने करी है इंडस्ट्रीज में बात करके लोगों से, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट बेसिकली मार्केटिंग में बोला गया है अगर जो मैं मेडिकल फील्ड में बात करूं, फार्मास्यूटिकल के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीएसपी फार्मेसी ऐप पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का अभी फर्स्ट ईयर का कोर्स लॉन्च किया था। अब उस कोर्स को लॉन्च करने के बाद में मैं उसको कोर्स को ऐप पर ही रखूं, है ना। मैं उसको ना मैंने कहीं यूट्यूब पर आकर के बच्चों को बताया, ना ही मैंने किसी वीडियो को बताया, या फिर मैंने कोई पोस्टर नहीं लगाया, किसी को बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया, किसी को कुछ नहीं पता लगा कि मैंने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का कोर्स लॉन्च कर दिया है 2025 वाले बैच के लिए। अब क्या बच्चे वहां पर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि मैं बच्चों बच्चों तक रीच आउट हो सकूं, मैं बच्चों के पास में पहुंच सकूं कि भाई आपको कोर्स के अंदर ये मिलने वाला है, वीडियोस बनाऊं, शॉर्ट वीडियोस बनाऊं। तो क्या है, मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कि जो प्रोडक्ट दिखेगा वो ही तो बिकेगा। इसी वजह से आज के टाइम पर पेड मार्केटिंग्स होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग की जाती है, या फिर एड्स रन होते हैं, पोस्टर्स आपने देखे होंगे, बैनर्स। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो चीज चल रही है, जो बन गई है, वो प्रोडक्ट मार्केट में कौन बेचेगा? एमआर बेचेंगे, जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी फार्मा फील्ड में बोला जाता है, बट ऑफिशियली मार्केटिंग एमआर की फुल फॉर्म मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो ये सारी के सारा क्राइटेरिया बेसिकली ये 3 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के, जो कि हर एक स्टूडेंट को, जिनको जल्दी से अपना स्कोप क्राइटेरिया सेट करना है। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या करना होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी में एक अच्छा स्कोप क्राइटेरिया सेट हो रहा है, जिसको लेकर के हम लोग अभी एक पॉडकास्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है
उनके साथ में बातें करेंगे कैसे बन सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैसे बन सकते हैं, बैचलर वाले। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कुछ नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर ओपन रहता है, बस वहाँ पर जो फार्मेसी जो रहती है वो उसके ऊपर फार्मासिस्ट वहाँ पर रहते हैं, जो मेडिकल को वहाँ से मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, वहाँ से मेडिकल मेडिसिन को देते हैं। तो वही हॉस्पिटल फार्मेसी का बेसिक सा रोल रहता है, और कंप्लीट डिटेल में पॉडकास्ट जब आएगा तब वहाँ पर स्टूडेंट को पता लग जाएगा। और डी फार्मा करने के नुकसान क्या क्या हैं? अब देखिए, डी फार्मा करने के फायदे और नुकसान की अगर जो मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट टाइम के मैं नुकसान की बात करूंगा, क्योंकि पहले जो चीजें हो चुकी वो हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में डिप्लोमा में सबसे बड़ा बैरियर क्या है, एक सिस्टम जो है, जो हमारे फार्मा फील्ड के जिनको मैं खली बली बोलता हूं, पीसीआई, वो एक सिस्टम नहीं सेट कर पा रहे डिप्लोमा को लेकर के। क्योंकि सबसे बड़ा बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है कि काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बी फार्मा में एडमिशन लेना है, बैचलर इन फार्मेसी में, मैंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, तो मैं सीधा किसी कॉलेज में जाऊंगा, प्राइवेट कॉलेज में, उसकी सीट अभी फुल नहीं है, मैं उसको उनके जो फीस क्राइटेरिया मैं उसको वहां पर दूंगा और मेरा एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। पहले भी ये होता था डिप्लोमा में भी, बट अभी जैसे मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स की बात करूं, तो यहाँ पर क्या है कि आपने अगर जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भाई आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं कर सकते हो। 2023 में हजारों बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुए हैं इसी चीज को लेकर के। कॉलेज ने बोलते नहीं भैया डिप्लोमा एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा, बट गवर्नमेंट ने फिर ऑफिशियल नोटिस निकाला कि जो बच्चा डिप्लोमा इन फार्मेसी में बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन लिया है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ क्योंकि कॉलेजेस ने यहाँ पर धोखा कर दिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ बच्चों को है कि आपके लिए कोई रैंक डिसाइड नहीं की गई कि आपकी इतनी रैंक तक ही नहीं है। वहां पर क्या है कि अगर जो आपके 10 नंबर भी आपको उसके अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि आपने 2 साल डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, ये भी सही बात है। अब 2 साल करने के बाद में एक कॉन्सेप्ट आया एग्जिट एग्जाम का, कि एग्जिट एग्जाम आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ऑफिशियली बोलते हैं कि क्या, कि भैया डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, मेरे अकॉर्डिंग अब डिप्लोमा 3 या 3.5 साल का कोर्स हो गया है। कैसे कि अब बच्चा पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देगा, तो भाई उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करेगा, तो 3-4 महीने वहां पर इन्वेस्टमेंट में गए उसके, 2 साल डिप्लोमा करने के लिए गए, 5-6 महीने उसको क्या है जो एग्जिट एग्जाम होगा उसकी थोड़ी बहुत तैयारी भी करेगा, और उसके बाद में उसको एग्जाम को देगा, फिर उसके रिजल्ट का वेट करेगा, 4-5 महीने यहाँ पर चले गए। और उसके बाद में जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, काफी बहुत कम स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है कि जिसका 15 दिन में, 20 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में रजिस्ट्रेशन आ जाता है, वरना 6-6, 7-7 महीने रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में पड़े रहते हैं, और बिना रजिस्टर फार्मासिस्ट बने हुए वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये 3-3.5 साल का कोर्स हो जा रहा है। एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट सही है, पर लेकिन सिस्टम उसका बहुत ज्यादा खराब है कि आप एग्जिट एग्जाम के लिए 5,900 रुपए, पीसीआई बेसिकली जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस के द्वारा एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वहां पर 5,900 रुपए फीस चार्ज कर रहा है। हम लोग हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलते हैं कि भाई आप एग्जिट एग्जाम जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो वापस रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों अप्लाई करे, उसका एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई हुआ, आपको पता लग गया कि बच्चा ये काबिल है, उसका रजिस्ट्रेशन भी दीजिए ना साथ के साथ। तो ये थोड़ा सा सिस्टम पीसीआई को बनाना चाहिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसी वजह से 2024-25 का जो बैच है, आप जाकर के अभी भी एकेटीयू का अपडेट उठा लो। एकेटीयू ने साफ बोल दे भाई 1,000 में रजिस्ट्रेशन कराओ, सीटें खाली रह गई है, डायरेक्ट एडमिशन लो। तो इतनी ज्यादा बुरे हालत हो गए डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स को लेकर के कि बच्चे करना ही नहीं चाह रहे। अब वो 3.5 साल तक बैचलर बी फार्मा कर लेगा, इससे तो अच्छा 4 साल में, जब तक 3.5 साल में वो डिप्लोमा करेगा। तो बहुत सिस्टम की भी गलती है, हम लोगों की भी गलती है, स्टूडेंट्स की भी गलती है, क्योंकि स्टूडेंट प्रैक्टिकली चीजों को करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से कॉलेजेस को और भी ज्यादा चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं गलती सभी से हो रही है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम बनेगा, थोड़ा सिस्टम स्ट्रिक्ट होगा, तब जाकर के चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। सो बेसिकली स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी के बेनिफिट्स एंड लॉस दोनों चीजों के बारे में बात करी। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या बैचलर कर रहे हो, आप लोगों को एक चीज का बड़ा ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। उस चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लीज ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको खाली थ्योरी के पीछे भागना है। फार्मा फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की ही नॉलेज होनी जरूरी है। आप थ्योरी को छोड़ करके प्रैक्टिकल के पीछे भागोगे तो भी लॉस है, और आप अगर जो प्रैक्टिकल को छोड़ करके थ्योरी के पीछे भागोगे तो भी लॉस है। अगर जो आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट बनकर अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो तो हाँ, आप एक दिन पहले पढ़िए, पास होइए, आराम से अपना डिप्लोमा या फिर आप अपना डिग्री लीजिए और आप आराम से चीजों को करिए। बट एट द एंड अगर जो आपको एक अच्छे सैलरी, एक अच्छा स्कोप क्राइटेरिया सेट करना है, एक अच्छा जॉब पाना है,
तो भाई उसके लिए आपको नॉलेज होना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप लोगों के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें जरूरी है। उसको लेकर के हम लोगों ने एक छोटा सा एक कोर्स हमारे बीएससी फार्मेसी ऐप पर लॉन्च किया है, जिसका प्राइस आपका 999 रुपीज फॉर 1 ईयर रहने वाला है, जिसके अंदर थ्योरी लेक्चर आपके पूरे इनबिल्ड कर दिए गए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब कुछ। साथ ही साथ अब हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिकल्स के भी वीडियोस आपके लिए इनबिल्ड कर रहे हैं। तो आप लोग जाकर के कोर्स में एनरोल कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक छोटा सा सीरीज पॉडकास्ट का हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, जहां पर जो इंडस्ट्री में या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में आप लोगों के लिए पॉडकास्ट वहां पर हम इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वहां पर भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग यहां तक अगर जो वीडियो को देखो ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर पॉडकास्ट लेकर के आए, ताकि कि हम लोग उस टॉपिक पर कवर अप कर सके और आप लोगों के लिए चीजें कर सके। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।